गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हमें जो टॉपिक करना है वो है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस इन विच एन इवेंट में अकर। एक्सपेक्टेड नंबर, देखो एक्सपेक्टेड नंबर क्या होता है? हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतना नंबर तो आएगा। अब इसमें ना हमें इससे रिलेटेड फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अब देखो हमने एक कॉइन को टॉस किया, क्या है? इफ़ वी टॉस n coins simultaneously which is equivalent to the tossing a single coin n times, सिमिलर होंगे, ठीक है? हेड एंड टेल। अब देखो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हेड एंड टेल हैव इक्वल चांस टू कम्स अप। मान लो 50% चांस है हेड आने के और 50% चांस है टेल आने की, ठीक है? तो हमने ले लिया कि हमने ट्रायल किया है, ये क्या है? एन हमारा ट्रायल्स या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स, या फिर इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है? तो अब हमारे पास है एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2 इंटू में जितने टाइम्स हमने उसको ट्रायल किया वो उसकी आ जाएगी। अब मान लो हमारे पास आया है हेड, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है हेड्स कम्स अप। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है हेड कम्स अप। तो प्रोबेबिलिटी हेड कम्स अप निकालनी है तो हमारे पास n इंटू 1/2 प्रोबेबिलिटी इंटू में n इंटू में ph, ये हमारे पास आ जाएगी। जो ये ph है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी हेड कम्स अप इन ए सिंगल थ्रो। एक बार में तो एक ही चीज़ पॉसिबल है, या तो हेड या तो टेल। हमने किसके लिए निकाला है? हेड के लिए। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड नंबर के लिए जो फॉर्मूला है ना वो क्या बन के आएगा? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल फॉर द इवेंट, क्या है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल फॉर द इवेंट इज इक्वल हो जाएगा कितने नंबर ऑफ ट्रायल लिया हमने इनटू में जो प्रोबेबिलिटी है हमारी प्रायरी प्रोबेबिलिटी। देखो ये क्या होती है अपनी प्रायरी प्रोबेबिलिटी? कितनी आई है? 1/2, ठीक है ना? प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमारे पास दो ही पॉसिबल केस थे इसके, या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था एक सिंगल थ्रो में। तो ये आ सकता था, तो हमारे पास हेड आने की कितनी होगी? 1। जो टोटल पॉसिबल वो हमारे पास 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n क्या हमारा? नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हमने उसको ट्राई किया है और जो इवेंट हमारा अकर किया है, या इसे बोल सकते हैं अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की। अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ठीक है? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड आउट करने का। अब देखो एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड आउट करने हैं तो अब हमें इससे रिलेटेड, जैसे हमें पास कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा जैसे इफ़ क्या होगा? इफ़ 1800 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, simultaneously, how many of these do you expect to fall with phase 2? कि जो एक फेज पे 2 आए, 2 कम्स अप, ठीक है? तो इसकी निकालो, फेज 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, और हमने कितनी डाइस को एक साथ थ्रो किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको कैसे यूज़ करेंगे? हमारे पास है, देखो डाइस में कितने, हमारा सैंपल स्पेस में कितने होते हैं? 6, ठीक है? तो हमारा प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसके लिए? 2 के लिए। तो 2 हमारा एक बार, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमें हेड के लिए निकालनी थी, वो क्या हो जाएगी? 1/6। अच्छा हमारे पास कितने ट्रायल होंगे? वो हमारे पास कितने होंगे? 1800। तो 1800 तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4
2 निकालने की, तो हमारे पास क्या हो गया 1800 मल्टीप्लाई 1/2, ये 1/6, ये क्या है प्रायरी प्रोबेबिलिटी निकल गई 2 के लिए। ये हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बनेंगे क्योंकि इतनी डाइस है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा 300, ठीक है। ये हमारी इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स इस पे कुछ आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक परसेंटेज डेविएशन भी होता है, वो तुम्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको ध्यान रखने की भी, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अब हमें करनी है कि कॉइन, अब हमें मेन पढ़ना है डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल के मतलब के बारे में समझना है। क्या होता है डिस्टिंग्विशेबल, क्या होता है और इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल की जब भी बात हो ना, जैसे कह दिया कि हमारे पास 2 डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो दोनों कॉइन हमने टॉस किए हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हमें बोल दिया कि 2 कॉइन्स है इनडिस्टिंग्विशेबल एक साथ टॉस किया है, तो हमारे पास क्या है सिमिलर टाइप के होंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस लेनी है टॉसिंग 2 कॉइन्स, एक बार डिस्टिंग्विशेबल एक बार इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे टॉसिंग टॉसिंग 2 कॉइन्स। फर्स्ट जो केस लेंगे बेटा, when the coins are unlike या उसे बोल देंगे और distinguishable, ठीक है। क्या बताया मैंने, इसका डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के। अब 2 कॉइन लेने हैं, 2 कॉइन लेने हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के होंगे। हमने मान लिया लेट, वो हमारे पास 2 कॉइन है, एक मान लिया हमने कॉपर है और एक कॉइन हमारा है सिल्वर का, ठीक है। लेकिन हेड और टेल तो उसमें भी होंगे, तो इसके पास भी 2 ही पॉसिबल केस बन सकते हैं, इसके पास भी। पर हमने अब साइमल्टेनियसली उनको क्या किया है टॉस किया है, तो कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे 4 पॉसिबल केस बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स या 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। 4 पॉसिबल केसेस वो क्या होंगे बेटा, फर्स्ट केस होगा कि दोनों पे हेड आ जाए, सेकंड होगा दोनों पे टेल आ जाए, थर्ड होगा एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, फोर्थ होगा एक पे टेल एक पे हेड आ जाए। तो फर्स्ट क्या होगा, बोथ शो हेड, बोथ द कॉइन्स शो हेड अप, शो हेड्स अप। इसका मतलब फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आ गया और सेकंड कॉइन पे भी क्या आ गया हेड, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द कॉइन्स शो टेल्स अप, तो टेल आने के कि फर्स्ट कॉइन पे भी टेल आ गया और सेकंड कॉइन पे भी टेल आ, ठीक बात। थर्ड क्या बनेगा कि एक पे तो आ जाए हेड और दूसरे पे क्या आ जाए टेल, एक पे क्या आए हेड और दूसरे कॉइन पे क्या आए अपना टेल। फोर्थ केस क्या बन सकता है कि फर्स्ट पे तो आ जाए टेल और सेकंड पे क्या आए हेड, फर्स्ट पे आ जाए टेल और सेकंड पे क्या आए हेड, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, टोटल पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास या फिर सैंपल स्पेस में कितने आ जाएंगे, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे हेड, ठीक है, प्लस फर्स्ट पे हेड या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे भी टेल, फर्स्ट पे ये था ना सेकंड पे भी टेल। नेक्स्ट H1 प्लस T1 H2, यही पॉसिबल केस बन सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, H1 T1 प्लस इंटू में H2 T2, इसको H1 T1 इंटू में H2 प्लस T2, इसको एक्सप्लेन करोगे। अब हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस H1 H2
H1 H2, T1 T2, ठीक है, H1 T2 और T1 H2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। अच्छा, अब हमें मान लो हम टॉस करते हैं नंबर 1 कॉइन को, फर्स्ट नंबर कॉइन को। तो फर्स्ट नंबर कॉइन को टॉस करने के लिए हमारे पास क्या आया था, हेड आया था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। और सेकंड कॉइन को टॉस किया था तब भी क्या आया था, हेड आया था। तो प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर P1 बोल दूँ या फिर H1 के लिए 1/2, और प्रोबेबिलिटी फॉर H2 कितनी आ जाएगी 1/2। तो अब हम पढ़ के आए थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये मान लो हमारे पास P1 है और ये मान लो हमारे पास P2 है, दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली हमने क्या थ्रो किया है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इनकी प्रोबेबिलिटी P1 × P2, अगर P1 × P2 होगा, अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, तो इसकी इसी तरह प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 और H2 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, 1/2 × 1/2 कितनी आ गई 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर T1 एंड T2 कितनी हो जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी फॉर H1 और T2 कितनी हो जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी फॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 और यहाँ पर आएगा H2, तो कितनी हो जाएगी 1/। यही 4 पॉसिबल केस थे। इसमें हमारे पास क्या आया था, हेड 1 और H2 पे भी, इसमें हमारे पास T1 T2, इसमें हमारे पास H1 T2, इसमें हमारे पास T1 H2, ये हमें निकालना है। तो अब हमारा क्या है, कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, हम प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से जितनी भी चीज़ों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मान लो पहले की P1 हो जाएगी, मान लो P1 P2 P3 P4 ये आ जाएगी, एंड सो ऑन, P1 × P2 × P3 × P4 एंड सो ऑन, ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास इसको हम एक और भी लिख सकते हैं कि ये देखो, अब हमारे पास 4 थी, तो क्या हो जाएगा 1/4 × 1/4 × 1/4 ये n टाइम्स जाएंगी, क्योंकि n कॉइन्स लिए थे, तो n टाइम्स जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4 की पावर n, 1/4 की पावर n, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये वाला जो केस था ना, ये हमने पढ़ा है किसके लिए, डिस्टिंग्विशेबल के लिए। अब हम पढ़ेंगे 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी टाइप लेंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल लेंगे तो जो हमारे पास कॉइन्स है वो सेम टाइप के होंगे, सिमिलर होंगे दोनों। तो क्या है, दोनों पे ही हेड आ जाएगा, दोनों पे ही टेल आ जाएगा, मतलब दोनों H1 आया H2 आया, उन दोनों को हम क्या एक का ही हेड मान लेंगे। T1 T2 आया उसको हम T मान लेंगे। क्या लिखेंगे, केस नंबर 2, when 2 coins are similar and indistinguishable, तो अब की बार हम इस केस में क्या लेंगे, H1 इज इक्वल होगा H2, उसको हम क्या मान लेंगे H। T1 इक्वल होगा T2 को, उसको हम क्या मान लेंगे T, ठीक है। तो जो अब की बार जो टोटल पॉसिबल केस होंगे वो क्या बन के आ सकते हैं, पॉसिबल केसेस क्या होंगे, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और 3 इवेंट होंगे, या टेल हेड, हेड टेल लिखो या टेल हेड लिखो, बात अब की बात सेम ही रहेगी, टी को आगे लिख दो या पीछे लिख दो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, सिमिलर। यहाँ पे टी एच और एच टी का सेम मतलब है, तो यहाँ पे हमारे जो पॉसिबल केसेस हो गए वो क्या हो जाएंगे, H1 H एक पे हेड एक पे टेल,
तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड, दोनों को प्लस करेंगे हेड और टेल। ठीक है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें हेड हेड आने की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को टेल टेल आने की, तो सेम आएगी दोनों की, हेड हेड इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड टेल, कितनी हो जाएगी वही 1/4। ठीक है, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल की निकालनी है। अब ये हेड और टेल और हेड के लिए हमने कितने ट्रायल किए 2, प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/2, तो एक्सपेक्टेड कितनी बनेगी इसकी, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना वो क्या हो जाएगी 2 × 1/4, तो वो कितनी आ गई 1/2। ठीक है, अब अगर हेड हेड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, टेल टेल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, अगर हेड टेल आ जाए टेल हेड आ जाए तो 1/4, और हमारे अल्टरनेट आ जाए मतलब वही हमारे आगे पीछे लिख के आ जाए तो कितना होगा 1/2। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे 2 ट्रायल्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये वाला हमने पढ़ा किसके लिए, 2 टाइप के कॉइन, 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया। अगर हम 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, डिस्टिंग्विशेबल के लिए भी और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए भी। टॉसिंग of 3 unlike or distinguishable coins। ठीक है, अब देखो 3 को एक साथ टॉस करना है तो वही केस बन सकते हैं, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए। ठीक है, सेकंड क्या बन सकता है, एक सेकंड, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, ऑल क्या आ जाए हेड आ जाए। ये हम केस बना के लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कितने हमारे पास ट्रायल होंगे, 3 है हमारे पास, तो कितने होंगे हमारे पास 3 कॉइन है, 3 कॉइन है तो हमारे पास क्या करेंगे, किस किस टाइप से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, किस किस टाइप से हम उनको दिखा सकते हैं। पहले पे आ गया हेड, मान लो फर्स्ट जो ट्रायल किया उसमें आ गया तीनों पे हेड, ऑल कॉइन शो हेड्स। ठीक है, तो हेड शो किया तो H1 H2 H3। ठीक है, ये भी हो सकता है तीनों ही कॉइन क्या शो करें टेल, तो सेकंड हो जाएगा ऑल कॉइन्स शो टेल्स, T1 T2 T3। ठीक है, ये हो जाए कि 2 कॉइन तो हेड शो कर दे और थर्ड वाला कॉइन टेल शो कर दे। 2 कॉइन क्या कर दे, 2 कॉइन शो हेड्स एंड 1 कॉइन क्या शो करे टेल। इसको क्या लिखेंगे H1 H2 T3। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या बन सकती है कि एक हेड शो कर दे, सेकंड वाला टेल शो कर दे और थर्ड वाला हेड शो कर दे, तो क्या है H1 T2 और क्या शो कर दे वो। अब हमारे पास आ जाए फिफ्थ केस क्या बन सकता है, पहले वाला टेल शो कर दे, दूसरे वाला हेड और तीसरे वाला हेड, पहले वाला टेल, दूसरे वाला हेड, तीसरे वाला हेड। ठीक है, 6 केस में क्या हो सकता है, पहले वाला हेड और दूसरे वाला टेल और तीसरे वाला भी टेल, पहले वाला हेड दूसरे वाला टेल और तीसरे वाला भी टेल, यही केस बन सकता है। 7th क्या बनेगा, पहले वाला टेल, दूसरे वाला हेड और तीसरे वाला टेल, यही रह गया ना, एक केस और रहता है 8th केस, ये क्या बनेगा, पहले वाले में टेल। अच्छा, पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए और तीसरे में क्या आ जाए हेड आ जाए। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस बन सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये क्या है 1/8, इसकी भी क्या आ जाएगी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ये हमारी क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ये किसके लिए है डिस्टिंग्विशेबल के लिए। अब सेम हम पढ़ेंगे फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल, फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3, इसको हम H ही ले सकते हैं। T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, इसको हम T ले सकते हैं। ठीक है, तो केसेस हमारे पास क्या बन गए कि ये तीनों इक्वल है तो H क्यूब या फिर T क्यूब बन जाएगा। एक बार 2 बार हेड आ जाए, एक बार टेल, तो H स्क्वायर T बन जाएगा। 2 बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, यहाँ पे 2 बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, हाँ एक बार हेड आ जाए, तो H T स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और तो हमारे पास यही पॉसिबल केस बन सकते हैं, इन्हीं को अल्टरनेट कर सकते हैं, बन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास केसेस H क्यूब आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है, 2 में हेड और 1 में टेल। ठीक है, ये हमारे पास 3 बार आ सकता है, और 2 में टेल और 1 में हेड, ये भी 3 बार आ सकता है आगे पीछे। ठीक है, तो उनको हम एक बार 3H, 2 में हेड 1 में टेल। ठीक है, और ये भी हमारे पास 3 टाइम आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गए, कैसे निकालेंगे, हमारे पास पॉसिबल केसेस कितने बन रहे हैं 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा ऑल हेड आने की, तो अभी निकाल ली थी 1/8, ऑल टेल आने की 1/8, ये हमारा 3 टाइम आया है तो 3/8। सिमिलरली फॉर इसके लिए भी क्या होगा 3/8, तो ये हमारी किसके लिए हो जाएंगी इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए। अब आपको न्यूमेरिकल करते वक्त जब भी क्वेश्चंस आए तो ध्यान रखना है वो डिस्टिंग्विशेबल के लिए पूछ रहा है या इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से आ सकते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट 1 हेड, कि एट लिस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो भाई हमारे पास कितने हैं 3 coins हैं, उनको हमें टॉस करना है, तो जो हमारे पास पॉसिबल वेज आएंगे ना वो कितने आएंगे 2⁻3, 8 हमारे पास पॉसिबल वेज आ सकते हैं। ठीक है, जो 8 पॉसिबल वेज हैं वो क्या बनेंगे, सैम्पल स्पेस मतलब उनके लिए क्या बन सकता है हेड हेड हेड। ठीक है, वही टेल 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 बन सकता है। एक क्या बन सकता है हेड हेड टेल, अभी हमने किया है ना ये, तो एक क्या बन सकता है हेड टेल हेड। एक क्या बन सकता है हमारे पास टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हो गया, क्या रह गया टेल टेल हेड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है टेल हेड टेल, ये रह गया, और क्या रह गया हेड टेल टेल, ये रह गया। ये हमारे पास 8 पॉसिबल वेज यही हो सकते हैं। अब हमें निकालना है कि हमारे पास क्या आए हेड, एटलीस्ट 1 हेड आ जाए। एटलीस्ट 1 हेड किस किस में है, सिर्फ एक में ही नहीं है, बाकी तो सब में है। एटलीस्ट 1 हेड क्या है, हमें हमारे पास सिर्फ एक में नहीं बाकी तो सब में है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट 1 हेड, एट लिस्ट 1 हेड, तो हमारे पास किस में है सब में है, बस इसमें नहीं है, तो 7 पॉसिबल कितने हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 8।
इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इसमें तुम निकाल सकते हो। अब हम जैसे हमने हेड के लिए किया वैसे हम किसके लिए करेंगे, डाइस के लिए करेंगे कल, ठीक है। इसमें आप आज इतना ही करना। ओके, थैंक यू।